कॉमेडी टास्क के पहले दिन सिडनास के बीच में हुई एक खास कॉन्वर्सेशन। इस क्लिप की डिमांड बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कर रहे थे, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी इस क्लिप की, तो मैंने सोचा आज डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो सिद्धार्थ क्या जानना चाहता था, शहनाज के दिल में क्या थी बातें, उस सिद्धार्थ चाहता था शहनाज से श्योरिटी। तो सारी ही बातें इस क्लिप की मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी गाइस, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और गाइस आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कॉमेडी टास्क के पहले वाले दिन जब शहनाज और पारस का झगड़ा हुआ था, उसकी रात को ये कॉन्वर्सेशन हुई थी सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में। अब लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और टाइम आप देख रहे हैं 2:15। इतनी रात को सिद्धार्थ देखे जा रहा था अपनी शहनाज को, और शहनाज बहुत ज़्यादा हंस रही थी, या यूँ कहें कि ब्लश कर रही थी, क्योंकि शहनाज को लग रहा था कि सिद्धार्थ आज कुछ खास बात मुझसे करने वाला है। और सचमुच ये कन्वर्सेशन बहुत ही ख़ास थी सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है, मेरे को एक चीज़ पे तुझ पे ना बहुत ज़्यादा प्यार आया। तो शहनाज हंसती है, ब्लश करती है और कहती है, प्यार आया? तो सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो शहनाज कहती है, क्या? फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि जब तू लड़ रही थी ना पारस से, वो एकदम तेरे पे आ गया, एकदम से अचानक आ गया, और तुम दोनों लड़ तो रहे थे, पर तेरी आँखों में मुझे उसके लिए प्यार दिख रहा था। अब शहनाज जो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी, उसे लग रहा था सिद्धार्थ और उसके बारे में कुछ बातें होंगी, सिद्धार्थ कुछ ख़ास बात करेगा शहनाज से। लेकिन पारस की बात सुन के ना वो एकदम चुप हो जाती है, पारस का नाम सुन के वो चुप हो जाती है, लिटरली वो थोड़ा सा चिढ़ सी जाती है। फिर सिद्धार्थ कहता है, अपनी बात को कंटिन्यू करता है, वो कहता है, तेरी आँखों में मुझे उसके लिए प्यार दिख रहा था, और जैसे ही वो आया ना तू चुप सी हो गई, चुप तो नहीं हुई लेकिन तू रुक गई, जो तुझे बोलना था तो उसके लिए रुक गई। क्योंकि जिसके लिए थोड़ी सी लाइकिंग होती है हमारे दिल में, वो प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिख जाता है, हम छुपाना चाहते हैं लेकिन वो दिखता आ जाता है। और वही तेरे साथ हो रहा था, और जब मैंने तुझे ऐसे देखा तो मुझे ऐसा बेचारापन सा महसूस हुआ तुझे लेके। बेचारापन मतलब नॉट अ बैड वे, बट तू मुझे ऐसा लगा कि तू दिखा भी नहीं पा रही है लेकिन बोलना भी चाहती है। तो उस समय तू मुझे बहुत क्यूट लगी, क्योंकि उस फेस में एक टाइम पे मैं भी था। तो तू मुझे वहाँ पे बहुत क्यूट लग रही थी। तू लड़ तो रही थी, पर तू हार नहीं मान रही थी पारस से, लेकिन तू अपने आप से हार गई थी, क्योंकि तू वो चीज़ें दिखाना नहीं चाह रही थी और वो चीज़ें दिख रही थी। उस समय तू मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आऊँ और तुझे हग कर लूँ उस टाइम पे। तो शहनाज कहती, सच्ची? मतलब वो इन बातों को समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो कहती है, सच्ची? फिर सिद्धार्थ कहता है, मम्मी की कसम, वैसे मैं अक्सर खाता नहीं हूँ मम्मी की कसम, लेकिन मुझे उस समय लगा तू मुझे बहुत क्यूट लगी। मतलब तुझे बोलना भी था, तू नहीं भी बोल रही थी, पर तेरी आँखें मतलब बहुत कुछ कह रही थी, और इस सिचुएशन में तुझे देखकर ना मेरी आंखें नम हो गई। तो शहनाज कहती है कि हाँ, वो अचानक से ही बीच में आ गया। अब सिद्धार्थ बहुत कुछ कहता है शहनाज से, जब पारस का और शहनाज का जो झगड़ा होता है उस बारे में सिद्धार्थ बहुत सारी बातें करता है। शहनाज के दिल की बात जानने के लिए वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन शहनाज को पारस की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शहनाज को ये था कि हमारे बातें हों, हमारे बारे में बातें हों, ये पारस के बारे में क्यों बात कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ का भी ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सिद्धार्थ को ये लगता था कि शहनाज का पहले से ही लाइकिंग थी पारस की तरफ, वो उसे लाइक करती थी, और हो सकता है वो प्यार अब भी दिल में हो, क्योंकि सिद्धार्थ को अब श्योरिटी चाहिए थी शहनाज से। शहनाज के दिल में क्या है वो निकलवाना चाहता था, इसलिए वो ये सब बातें शहनाज से करता है। लेकिन शहनाज पारस के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, उसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पारस के बारे में बात करने की, क्योंकि शहनाज पारस के लिए ऐसा कुछ सोचती ही नहीं थी। शुरुआत में जब शहनाज आई थी बिग बॉस के घर में, तो वो सिर्फ पारस का नाम जानती थी, वो सिर्फ पारस को जानती थी, और पारस पंजाब से भी था, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था शहनाज के दिल में, बस यही। लेकिन सिद्धार्थ ने कॉमेडी टास्क के समय सिडनाज के लिए दीवानगी देख ली थी, वो देख ली थी कि सिद्धार्थ और शहनाज के लिए लोग कितने ज़्यादा दीवाने हैं, सिडनाज के लिए कितने ज़्यादा दीवाने, क्योंकि होटिंग सिर्फ सिडनाज के लिए ही हो रही थी। तो अब
सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था और वो शहनाज के दिल की बात जानना चाहता था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा था। अब इस तरह की बातें जब सिद्धार्थ कर रहा था तो बहुत सारे लोग, ऑडियंस जो थे, वो बहुत गलत समझ रहे थे इन चीज़ों को, क्योंकि सिडनास के लिए बहुत भावुक हो चुके थे ऑडियंस। लेकिन जब सिद्धार्थ ही इस तरह की बातें कर रहा था, पारस के बारे में बात कर रहा था, तो ऑडियंस को लग रहा था कि ऐसा क्यों, इसके मन में इतना शक क्यों। लेकिन शक नहीं था गाइस, बस वो श्योरिटी चाहता था शहनाज से, शहनाज के दिल की बात निकलवाना चाहता था, शहनाज की फीलिंग्स बाहर लाना चाहता सिद्धार्थ। अब शहनाज कहती है कि पारस अचानक से ही बीच में आ गया, तो सिद्धार्थ कैसे कहता है कि वो जैसे भी आया, पर तू समझ गई ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, तू समझ गई ना। फिर शहनाज अपने दिल की बात कहती है। शहनाज कहती है पारस के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा था शुरू से ही। मेरे दिल में उसके लिए एक जगह थी, क्योंकि वो पंजाब से था और मैं उसे जानती थी, मैंने उसे स्प्लिट्सविला में देखा था, इसके लिए मुझे वो अपना सा लगता था। लेकिन उसके बाद वो एक लड़की के प्यार में पड़ चुका है और उस लड़की का जो एटीट्यूड है वो उसी हिसाब से चलता है। तो सिद्धार्थ कहता है पर तू तो उससे प्यार करती है ना, पर तेरे दिल में तो उसके लिए प्यार है। तो शहनाज फिर अपनी बात कहती है कि प्यार नहीं है, वो मुझे अपने जैसा फील होता है क्योंकि वो पंजाब से है। तो ये बात सही है गाइस, शहनाज को पंजाब के लोगों से एक अटैचमेंट है, उसे हम प्यार का नाम नहीं दे सकते। जैसे शेफाली बग्गा, वो भी पंजाब से, तो शहनाज के दिल में उसके लिए अटैचमेंट है। अब पारस, पारस को वो जानती थी, उसने स्प्लिट्सविला में देखा था, उसका नाम उसने सुना हुआ था और वो पंजाब से था, इसलिए वो उसकी तरफ एक अटैचमेंट था, या यूं कहें कि उसके दिल में एक फीलिंग आ चुकी थी, क्योंकि वो अपनापन सा लगता था, एक अपनेपन वाली फील आई थी, प्यार वाली फील नहीं आई थी। और यही बात वो सिद्धार्थ को बार बार समझाती, वो सिद्धार्थ उसे बार बार बस यही कहता है तुझे प्यार तो है ना, प्यार तो है ना। और शहनाज बार बार कहती है ये प्यार नहीं, एक अटैचमेंट है, क्योंकि वो मुझे अपना सा लगता है, क्योंकि वो पंजाब से है। और शहनाज कहती है प्यार प्योर में मैं किसी के नहीं हूँ, तू गलत फहमी में। उससे शहनाज अपने दिल की बात कहती है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं पारस के लिए, सिर्फ पहले थी, वो भी सिर्फ एक अटैचमेंट था। अब गाइस पारस ही शहनाज के पीछे पड़ा था, ये तो हम सभी जानते, बार बार उसकी तारीफ करता था और उसके लिए कहता था कि मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे अटैचमेंट है और मैं तेरे लिए कुछ फील करता हूँ। तो यार लड़की के दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स तो जागेगी ना। लेकिन शहनाज का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ के साथ शुरू से ही हुआ, एक लगाव हुआ, सबसे ज़्यादा समय वो सिद्धार्थ के साथ बिताती थी, बहुत मस्तियाँ करती थी, खेलती थी। और सिद्धार्थ के दिल में तो शुरू से ही शहनाज के नाम की घंटी बज चुकी थी। ये तो हमने सिद्धार्थ की आंखों में बहुत बार दिखा है। शहनाज को ये चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन शहनाज के दिल में भी प्यार सिद्धार्थ के लिए ही आया, फीलिंग सिद्धार्थ के लिए ही जागी। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ को जो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, वो शहनाज के दिल की बातें यहाँ पर जानना चाहता था। अब शहनाज सिद्धार्थ से कहती तो फिर तेरा और मेरा क्या है, मैं तेरे लिए रियल हूँ या फेक हूँ, तेरा और मेरा क्या है बता मुझे। तो सिद्धार्थ कहता है वो सिर्फ गुड लेवल ऑफ लाइकिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ खुद को समझाता है या शहनाज को जवाब देता है कि ये सिर्फ लाइकिंग है। तो शहनाज कहती तो कोई ऐसे किसी को हक करके सोता है क्या। और ये बात सही भी है यार, शहनाज जिस तरह से हक करती है सिद्धार्थ को, जिस तरह से किस करती है, ये दोस्ती में नहीं होता, लाइकिंग में नहीं होता, ये सिर्फ प्यार में होता है, हक में होता है। जो हक सिद्धार्थ ने शहनाज को दिया, उस हक में शहनाज ने सिद्धार्थ को हक भी किया, किस भी किया, और ये हक दोनों ने ही एक दूसरे को दिया था। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि सिद्धार्थ को लगता था कि वो उम्र में शहनाज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और पारस शहनाज दोनों की एज भी सेम है, दोनों पंजाब से ही हैं, तो इन दोनों का कुछ ना हो, शहनाज के दिल में प्यार ना हो पारस के लिए। बस इस चीज़ की श्योरिटी चाहता था सिद्धार्थ कि शहनाज का प्यार सिर्फ उसके लिए हो, इसलिए ये कन्वर्सेशन हुई थी। और यहाँ पर शहनाज साफ तौर पर बताती है सिद्धार्थ को कि शुरुआत में, मतलब पहले पड़ाव में, जब पारस के साथ मुझे ऐसा लगता था कि दोस्ती हो सकती है, तब उसे दिखाने के लिए मैंने तुझे हक किया था, उसके बाद तो हक से हग किया और किस की। और ये बात सही है गाइस,
स्टार्टिंग में पहले पड़ाव में मतलब जब वाइल्ड कार्ड नहीं आए थे, उससे पहले तब सिडनाज़ के बीच इतना प्यार नहीं जागा था, शहनाज़ की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। तब शायद पारस से ही दोस्ती थी और उसे जलाने के लिए शहनाज़ सिद्धार्थ को हग करती थी और वो हग एक ऐसी फॉर्मेलिटी वाला होता था। लेकिन बाद में जब इनके बीच में हक बढ़ा, एहसास बढ़ा, फीलिंग्स बढ़ी, तब हग कुछ अलग ही लेवल का होता था। और अभी भी आप देख रहे हैं बेड पर जिस तरह से सिद्धार्थ शहनाज पर पैर रखकर बातें कर रहा है, ये हक दिया है शहनाज ने सिद्धार्थ को। वो पारस के साथ इस तरह से कंफर्ट लेवल के साथ कभी रही ही नहीं। तो सिद्धार्थ यहाँ पर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच में सिर्फ एक कंफर्ट लेवल है, जिसलिए हम एक दूसरे के क्विल्ट में सोते हैं, एक दूसरे पर हक जताते हैं और हक करके सोते हैं। लेकिन गाइस सिद्धार्थ खुद को भी नहीं समझा पाया, लेकिन शहनाज ने अपने दिल की बातें यहाँ पर साफ तौर पे रखी कि प्यार सिर्फ तू ही है सिद्धार्थ, और किसी से मेरा प्यार हो ही नहीं सकता। और इस कन्वर्सेशन को यहीं कट कर दिया जाता है। लेकिन गाइस आगे भी सिडनाज के बीच में और भी बातें हुई होंगी, और भी दिल की बातें सिद्धार्थ ने शहनाज की जानी होंगी। लेकिन इस कन्वर्सेशन से एक बात तो साबित हो ही गई कि सिद्धार्थ को शहनाज से जो श्योरिटी चाहिए थी वो श्योरिटी उसे मिली, और शहनाज ने अपने दिल की बात बताई कि सच्चा प्यार मुझे तुझसे ही मिला है और तुझसे ही मेरा सच्चा प्यार है। तो गाइज़ आपको ये सिडनाज की इंटेंस कन्वर्सेशन कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।